हे करुणामयी, हे कृपामयी लाडली, ये वही परम पावन ब्रजभूमि है, महामहिम श्री वृंदावन धाम है, जहाँ आप नित्य विहार किए हैं, कर रही हैं और करती रहेंगी। ऐसे आपके नित्य लीला स्थली में वास करते हुए भी यदि आपको नहीं देख पा रहे हैं तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या होगा। आपके घर में भी रहकर आपको हम नहीं देख पा रहे, आपके प्रेम में विकल होकर रो नहीं रहे, आपके लिए हमारे हृदय में विकलता नहीं। हे स्वामिनी जी, कैसी हमारी अवस्था है कि आपके लिए रोना भी नहीं आता। ये वही ब्रजभूमि है जहाँ गोपियों ने प्रेम आंसुओं से भिगो दिया। ये वही ब्रजभूमि है जहाँ अनादिकाल से अनंत काल तक आपकी प्रेममयी लीला होती रहती है। ये आपके चरण चिन्हों से चिन्हित भूमि, प्रेम आश्रुओं से, आनंद आश्रुओं से भीगी हुई भूमि पर मुझ कठोर हृदय में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। सोई ब्रजभूमि विराजतनी की, सो वृंदावन सोई यमुना, सोई कुंज निकुंज भावती जी की, ये सोई ब्रजभूमि विराजतनी की। हा राधे तुम बिन नहीं को मेरो। स्वामी जी, वही यमुना जी, वही वृंदावन, वही नवनिवृत्त निकुंज, और आप यहीं विराजमान हो और मेरा आपके सिवा कोई है नहीं, और मैं आपको देख नहीं पा रहा, देखने की प्रबल विकलता भी नहीं। हाँ स्वामिनी, ना मेरा कोई साधन बल है, ना सद्गुण बल है, आप कृपा करो। हा राधे तुमको बिन देखे चहु चितवत अकुलायो, केहि विधि कहाँ पाइए श्यामा, मेरी लाडली श्यामा, केहि विधि कहाँ पाइए श्यामा, धीरज चेत न लाओ। हा राधे तुमको बिन देखे चहु चितवत अकुलाओ। स्वामिनी जी, जिधर देखता हूं माया ही नजर आती है, मायाकृत जड़ चैतन्य नजर आता है। ना आपका भाव, ना आपका प्रेम, ना आपकी सखियां, वही बस जड़ चैतन्य मायाकृत देख पा रहा हूं। ये वही ब्रजभूमि, वही दिव्य वृंदावन, वही दिव्य यमुना, वही रजरानी। स्वामिनी जी, कैसा हमारा अभाग्य प्रकट हुआ, जिधर देखता हूं आप दिखाई नहीं दे रही हो। हे किशोरी जी, कौन सा साधन है जिससे मैं आपको पाऊं? कहां जाऊं, किसके चरण पकड़ लूं, किसको पुकारूं कि आप मुझे मिल जाओ। अब मेरे हृदय में धैर्य नहीं रह गया। तुम बिन सब जग सुनो लागे, कछु देखो न सुहाई, श्री राधा कृपालु मेरी स्वामिनी, श्री राधा कृपालु अलबेली, छिन छिन तेरी सुनाऊं, छिन छिन तेरी सुनाऊं, तुम बिन देखे धैर्य नहीं, चित मेरो अकुलाऊं। स्वामिनी, हा राधा, हा किशोरी, हा अलबेली सरकार, कहाँ हो आप? हे करुणामयी किशोरी, बिलपत पुलकत अकुलत हेरत, नयनन नीर बहाऊं। विकल होकर, विलाप करते हुए,
आकुल होकर मैं रो रो कर राधा राधा पुकारूं, कहाँ हो मेरी स्वामिनी, कहाँ हो प्रियाजू, मैं कैसे देख पाऊं। छिन छिन मूर्छी परे अवनी पे, छिन संभ्रम उठी धाऊं। एक एक क्षण में मूर्छा आ जाए, फिर होश आवे तो कोई पत्ता भी खरके तो लगे मेरी स्वामिनी आ रही, उस दिशा की तरफ दौड़ूं, फिर देखा स्वामिनी नहीं, फिर मूर्छा आ गई। कौन भाग्य ऐसो दिन आई है राधा, मेरी लाडली मेरी श्यामा, कौन भाग्य ऐसो दिन आई है, विरहा देह जरावे, भोरी टूटी टूटी के हियरा, टूक टूक हुए जावे, भोरी टूटी टूटी के हियरा, टूक टूक हुए जावे। हे प्यारी जू, पता नहीं कौन सा ऐसा भाग्य है कि आपका साक्षात्कार नहीं हो पा रहा। ऐसा दिन कब होगा मैं आपके लिए विकल होकर मूर्छित होकर गिर पड़ूं और आप युगल सरकार आकर एक एक बाह पकड़कर उठाएं, हम भर नेत्र अपने प्राणाराध्य श्री युगल सरकार का दर्शन पाकर चरणों में गिर पड़ूं। स्वामिनी, यदि ऐसा नहीं तो हमें अपने प्रेम में तड़पना दे दो, हमारा हृदय आपके लिए तड़पे, टूक टूक हो जाए आपके विरह में, कुछ सुहाई न देख लोक लोकांतर की बात, वैभव संपत्ति प्रतिष्ठा, मेरा हृदय रात दिन आह भर करके आपके मिलन के लिए व्याकुल रहे। स्वामिनी, भोरी टूटी टूटी के हियरा, टूक टूक होए जाए, मेरा हृदय चूर चूर हो जाए आपके विरह में, हर पल आंसू बहाते हुए केवल आपको पुकारूं और कुछ अच्छा न लगे। ऐसा कब होगा? ये जीवन का परम लाभ है। जिन उपासकों के अनंत जन्मों के सुकृत उदय हो गए, उनको ये बात समझ में आ जाती है कि ये संसार सुखमय नहीं है, ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये धोखे का है, कभी भी शरीर छूट सकता है। यदि राधा नाम नहीं जप किया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं, वही किया हुआ पाप और पुण्य है जो लोक लोकांतर में दुख सुख भुगता कर फिर 84 लाख योनियों में भटकाएगा। इसलिए यदि श्री जी की कृपा से आपको वृंदावन धाम आने को मिला, आपको श्री जी की पावन चर्चा, रस सिद्धांत, अब अपने जीवन को माया के गर्त में मत जाने दो। कुछ समझ में आवे या ना आवे, मैं श्री जी का हूं, श्री जी हमारी हैं और हम निरंतर नाम जप करें, इससे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभ्यास करें निरंतर नाम जप का और ठसक रखें हमारे माई श्यामा जी को राज हृदय में, वाणी से बोलो या ना बोलो, हृदय में ये बात बैठ जाए कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, क्योंकि मैं सर्व साधनहीन, अगर हमारा कल्याण हो सकता है, मंगल हो सकता है, हमें प्रेम प्राप्त हो सकता है तो प्रेम सिंधु लाडली जी की कृपा से हो सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, पारम ये समस्त शास्त्र जलधीर, यातार्मयी तेप्यति, वाग्या श्रोत परमोत्तमोत्तमतया, प्रज्ञान वृंदावने, एते त्वत्र वर्णमात्र कविदोप्यस्माद्विधानां मताः, सर्वज्ञैः सकलैः स्तुताः, परतरम वृंदावनम ये विदुः। बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं कि जो चारों वेदों का ज्ञाता है, 18 पुराणों का भी ज्ञाता है, 6 शास्त्रों का भी ज्ञाता है और आगम निगमों का, समस्त शास्त्र रूपी समुद्र को जो पार कर चुका है, सब ज्ञान है, लेकिन वो प्रेम को नहीं जाना। तो श्रीपाद कह रहे मेरी समझ में वो मूर्ख है। वो कह रहे क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं मिला तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इसीलिए कम शब्दों में श्री कबीरदास जी ने कह दिया, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। वेदों का ज्ञाता है, 18 पुराण कंठस्थ हैं, सब शास्त्र
पर प्रेम नहीं, तो श्रीपाद करें कुछ हाथ नहीं लगा। मेरी समझ में वो मूर्ख ही है, चाहे वो आत्म प्रेम हो या कृष्ण प्रेम हो, बात एक ही है। कृष्ण ही आत्मा है, आत्मा ही कृष्ण है, और उसकी जो प्रेम रति है वो प्रियाजुन है। प्रेम आत्मरति, कृष्ण रति। श्री कृष्ण प्रेम राधा, आत्मरति पराविद्या। जब तक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तब तक जीवन का कोई लाभ नहीं मिला। भगवान का अवतार भी प्रेम से होता है। सब देवताओं की समाज है। किसी ने कहा भगवान को पुकारने के लिए कहाँ चलना चाहिए, जहां हम अपनी सब प्रार्थना सुना दें और भगवान प्रसन्न होकर अवतार धारण करें। तो देवाधिदेव परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर हम सब यहीं प्रेम से पुकारे तो यहीं भगवान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूं ही मैं जाना। मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि भगवान सर्वत्र हैं। यदि प्रेम से पुकारा जाए, जहां पुकारा जाए वहीं भगवान प्रकट हो जाए। प्रेम बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, प्रेम पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान को जब कोई प्यार से, भाव से, प्रेम से भरकर पुकारता है तो विवश हो जाते हैं। उस अव्यक्त सत्ता को व्यक्त होना पड़ता है। इसीलिए अगर प्रेम नहीं मिला तो जोग कुजोग, ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। यदि प्रधान तत्व प्रेम का प्रकाश नहीं हुआ तो जोग कुजोग हो गया, ज्ञान अज्ञान हो गया। सो सब धर्म करम जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। भगवान के चरणों में यदि भाव युक्त प्रेम प्रकट नहीं हुआ, वो धर्म कर्म आग लग जाए किस काम के। श्रीपाद कह रहे पारम ये समस्त शास्त्र जलधेर याता ममई तेप्यति, वाग्या श्रोत्र परमोत्तमोत्तम मतया प्रज्ञान वृंदावनी। यदि तुम उत्तमों में भी परम उत्तम श्रीधाम वृंदावन को जान पाए, प्रेम को प्राप्त कर लिए, तो सब शास्त्रों का सार मिल गया। यदि प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो सब शास्त्र पढ़े लिखे तुम्हारे व्यर्थ हो गए। जिन्होंने एते त्वत्र वर्णमात्र विदोप्यस्माद् विधानाम मताः, तो सर्वज्ञैः सकलैः स्तुताः परतरम वृंदावनम ये विदुः। जिन्होंने वृंदावन के परम तत्व प्रेम को प्राप्त कर लिया, जान लिया, वे सर्वज्ञ हो गए। सकलैः स्तुताः, अनंत ब्रह्मांडों में सबके द्वारा वो वंदनीय हो गए। परतरम वृंदावनम ये विदुः, जो वृंदावन के प्रेम तत्व को प्राप्त कर लिए। प्रेम तत्व वृंदावन का क्या है? श्री प्रिया प्रीतम के प्रति अनन्य भाव। बिना प्रयास के जैसे विषयी पुरुष विषयों का चिंतन करता है, ऐसे ही महाभागवत प्रेमी के हृदय की एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम में समर्पित होती रहती है। शांत स्वांतम अवेहि देहि वचनम, देहि स्वहो कामिनी, रूपाग्नौ न पतंग वन्निपतरे चक्षु प्रमादादपि, अद्य शो न पतिष्यतो स्वपुषः पोषाय दोषाकरैः, कुर्याः संगम भंगवास नियमो वृंदावने गृहताम्। तुम ऐसा मान लो कि आज ही तुम्हारा अंतकाल आ गया, सुधर जाओगे, पक्का सुधर जाओगे। जिस समय तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि अब तो मृत्यु नजदीक है, तो पाप में रति नहीं होगी। फिर लगेगा जीवन का सार क्या है, तो भगवान निश्चित आपको सत्संग सुनवा देंगे। जहां सत्संग सुने तो सार बात समझ में आ गई। भजन जीवन का सार है, निरंतर नाम जप करना, निरंतर भजन करना, जीवन मुक्त हो जाओगे। एक महात्मा बड़ी मस्ती से जा रहे थे,
तो एक शराब पिए हुए बैठा था और पास में बोतल रखी हुई थी। उसने देखा कि ये भी मस्त और मैं भी मस्त। अरे महात्मा, तुम्हारी मस्ती से मेरी बड़ी मस्ती है। महात्मा ने कहा, क्या मस्ती है तेरी? तेरा भाग्य पढ़ के देख रहा हूं, 7वें दिन मर जाएगा तू, 7 दिन में मर जाएगा। जैसे किसी ने इंजेक्शन लगा दिया और एकदम ऐसे चेतना जागृत हुई, खड़ा हो गया, चरणों में पड़ा। आप भाग्य रेखा पढ़ लेते हो? हाँ, मैंने तप बल से तुम्हारे भाग्य को देखा, तुम 7 दिन में मर जाओगे। फेंक दी बोतल, गिलास फेंक दिया। 7 दिन में शरीर छूट जाएगा, तो मेरे जीवन का मतलब क्या रहा? बोले, यही तो तुझे समझाना चाहता हूं। ये तेरी मस्ती किस काम की, जब मृत्यु तुझे शरीर से अलग कर देगी, तब ये मस्ती काम देगी तेरे। चरणों में गिर पड़ा। महाराज, कोई उपाय नहीं? बोले, मरेगा तो 7 दिन में ही। एक उपाय है कि तू अमर हो सकता है। अगर तू गोविंद 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 ऐसा रटे तो मृत्यु से बच सकता है। घर गया, स्नान किया, गंगा जल रखा था, आचमन किया, हाथ में गंगा जल लिया। अब जितनी आयु बची है केवल गोविंद नाम में व्यतीत करूंगा, कभी जिंदगी में मदिरा पान नहीं करूंगा। महात्मा ने 7 दिन बताया है, तो 7 दिन में निश्चित, संतों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। पता नहीं किस जन्म के पुण्य से ऐसा संयोग बन गया उसका कि संत दर्श हुआ और संत वचन पर विश्वास हो गया। अब शुरू हो गया, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद 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 गोविंद। एक दिन व्यतीत हुआ, ओ 6 दिन रह गए, गोविंद 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 गोविंद। 6 दिन व्यतीत हुए, न खाना न पीना, गोविंद 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 गोविंद, आर्त भाव। 7वें दिन तो अश्रु चलने लगे। निरंतर भगवान के 6 दिन के चिंतन मात्र से हृदय पिघल गया, पाप सब भस्म हो गए। अब तो रो रो के पुकारने लगा, प्रभु मैं बहुत नीच पापी हूं, आज आपके पास आने वाला हूं, आप कृपा करो प्रभु, राधा राधा राधा, जिससे अपने लोग रखते हैं नाम। 7वां दिन कमंडल लिए हुए, मंद मुस्कुराते हुए, फिर मस्ती से पता लगा लिया था कौन सा घर। घर पहुंचे, वो आंख मूंदे, गोविंद 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 गोविंद। वे बोले, भैया आंख खोलो। उसने सोचा मृत्यु ने बोला क्या भैया, क्योंकि 7 दिन की बात थी। 7वें देखा तो महात्मा मस्त। उनका, महाराज अब तुम मरने वाला हो। बोले, नहीं, कहा था तुम अमर हो जाओगे। मरना तुम्हें 7 दिन में ही है। जो 7 दिन सप्ताह के हैं, किसी न किसी दिन में तुम्हारी मृत्यु, लेकिन अब तुम मरोगे नहीं, अब तुम अमर हो गए। क्योंकि भगवान नाम ये समस्त रोगों का, शोकों का, भयों का, चिंता का नाश कर देता है। उसी दिन से वो भगवत प्रेमी महात्मा बन गया। निरंतर अब जितना जीवन है नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हुआ। श्रीपाद कह रहे, तुम्हें पता है देहिष्विनो, तुम्हारा देह ये जो है कब नष्ट हो जाएगा? कुछ पता नहीं। भूलो मत, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, प्रमाद मत करो, खूब नाम जप कर लो, क्योंकि दिन नहीं रहा, रात आएगी, रात आएगी, फिर दिन आएगा। ऐसे सुख दुख का चक्र चल रहा है। यदि आप भजन नहीं करोगे तो इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाओगे। अपना अंतकाल आज ही मान लो कि निकट आ गया है, और नियम लो कि आज से हम कभी पापाचरण नहीं करेंगे। पापाचरण करने के लिए हमको बहुत सावधानी, अगर उनको रोकना है, पापाचरण जो हम कर रहे हैं उनको रोकना है, तो हमको बहुत सावधानी रखने की। पहली बात, हमें आहार शुद्ध रखना है। ये जो मांस मछली शराब पीते हैं, गंदा भोजन करते हैं, इनके विवेक ही नहीं रह जाता कि किसे पाप कहते हैं और किसे पुण्य कहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। कैसा कलेजा इनका कठोर हो जाता है, जीवों को कैसे त्रास देते हैं, कैसे कष्ट देते हैं, सिर्फ अपनी रसेंद्रियों पेट भरने के लिए दुर्गति का पक्का रास्ता तय करते हैं। ये जो मांस मछली, ये सब जीव जंतुओं को भूनकर, उबालकर, काट कर खाते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होगी। जो मदिरा पीते हैं उनमें व्यभिचार दोष आ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, हिंसा करने में कोई उनको संकोच नहीं होता, बहुत बुद्धि भ्रष्ट कर देती। इसलिए मदिरा पान से बचे। अगर पापाचरण से बचना है तो पहले गंदा आहार, गंदा पेय, इसको रोके। जहां आपकी बुद्धि शुद्ध हुई तो वो आपको गलत मार्ग में जाने से बचा लेगी। अपवित्र बुद्धि सदैव गलत मार्ग की ही प्रेरणा करती रहती है।
जहां गलत मार्ग की प्रेरणा करने वाली कुमति होती, वहां विपत्ति, दुख, चिंता, शोक, डिप्रेशन, ये सब भरा रहता है। जहां कुमति होती है वहां यही सब होता है, और कुमति का विस्तार हो रहा है, कलयुग है। जहां सुमति होती है वहां सुख, संतोष, शांति, दया, करुणा, मैत्री, ये दिव्य भागवतिक गुण प्रकट होते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। नाना प्रकार की दुख वृत्तियां कुमति में बसी हुई हैं। इसलिए भाई पहले तो अपने मन को यह समझा लो कि आज ही मरा, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। और आज से नियम लो कि जैसे मरने वाला सोचता है अब तो मरना ही है तो पाप क्यों करें, भगवान का भजन करेंगे। जब परीक्षित जी को पता चला 7 दिन में तक्षक सर्प काटेगा 7वें दिन, उसी समय राजपाट छोड़ करके आमरण अनशन व्रत ले लिया। एक बूंद भी पानी जबान में नहीं रखेंगे, रात दिन भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को प्राप्त होंगे। और ऐसा ही संकल्प किया जिससे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि प्रसन्न होकर उनको घेरे रहे जब तक उनकी परम गति नहीं हो गई। स्वयं परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज पधारे और 7 दिन तक भगवत लीला अमृत का पान कराया। मेरी बात मान लो, आज ये समझ लो कि तुम्हारा अंतिम समय हो गया। अब आज नियम लो कि अंतिम समय में जैसे कोई पाप नहीं करता, बोले अंतिम समय है, अमुक दान करवा दो, अमुक सत्कर्म करा दो, गंगा जल पिला दो, बस ऐसे ही तुम जियो। पता नहीं कौन सा पल अंतिम समय। हर समय नाम जप करो, हर समय पुण्य भावना रखो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, पवित्र रहो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। हर श्वास तुम्हारी भगवत प्राप्ति है। अगर हर श्वास में नाम चल रहा है तो चिंता मत करो, वो आखिरी श्वास भगवान की प्राप्ति करा देगी। जैसे पुत्र के बहाने से अजामिल ने पुकारा नारायण, तो भगवान हरि के पार्षद आ गए, यमदूतों की फांसी काट दी और उन्हें जीवन मुक्त बना दिया। हम भगवान को भगवान जानकर पुकारेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। वो पुत्र के बहाने नारायण पुकार रहा है, उसका कल्याण हो गया। और हम जानबूझकर राधा राधा हर श्वास बोल रहे हैं, हमारा कल्याण, अरे कल्याण का परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए जब जान लिया कि तुम्हारी मृत्यु होनी है तो कह रहे कामिनी रूपाग्नौ न पतंगो वन निपतरे चक्षु प्रमादादपि। प्रमाद मत करो, दूसरों की माता बहनों की तरफ काम भावना से मत देखो, ये तुम्हारा नाश कर देगी। ये वृत्ति तुम्हारा नाश कर देगी, ये नरक ले जाने वाली है। और इस समय कलिकाल का ऐसा प्रवाह है कि कोई ये समझ ही नहीं रहा कि महान पाप है, इसे मनोरंजन समझा जा रहा है। धर्म पूर्वक स्वीकार करो, धर्म पूर्वक विषय सेवन करने से वैराग्य हो जाता है, और वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही शांति को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता है। श्रीपाद कह रहे हैं जैसे पतिंगा दीपक में जलकर नष्ट हो जाता है, ऐसे किसी माता बहन की तरफ जो काम भाव करता है वो नष्ट हो जाता है। पतंगे की तरह क्यों नष्ट हो रहे हो? अद्यस्वा ना पतिष्यतो शिव पुषा पोषाय दोषा करे। तुम्हारा शरीर आज नहीं तो कल नष्ट ही हो जाएगा, तो पापाचरण क्यों कर रहे हो? धर्म पूर्वक क्यों नहीं जीते? कुर्या संगम भंगवास नियमो वृंदावने गृहताम। जो नियम लेते हो उसी को भंग कर देते हो, नष्ट कर देते हो। आज से ये नहीं करूंगा, फिर 4 दिन बाद कर बैठते हो कुसंग। आज से ये नियम लेता हूं, संकल्प लेता हूं। कोई बिरला निर्वाह कर पाता है। कुछ सत्संकल्प लिए जाते हैं तभी जीवन प्रकाशमान होता है। जीवन में कभी मदिरा नहीं पीऊंगा, परस्त्री गमन नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, बड़े बूढ़ों की सेवा करूंगा, अवसर बन जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। ये सतमार्ग के पथिक के दृढ़ नियम होने चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अगर नियम नहीं है तो प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब विरक्त होकर चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं लगाई जाती तो फिर बहुत गंदे गंदे आचरण आ जाते हैं। व्यसन करना, नशे की उसमें रहना, अरे भगवान नाम से बढ़कर कोई नशा है? चित्तवृत्ति को परमानंद स्वरूप प्रभु में नहीं जोड़ा तो तुम्हें विश्राम मिल जाएगा केवल कपड़ा बदलने से, स्थान बदलने से। मन नहीं बदला, उद्देश्य नहीं बदला तो फिर क्या बदल दिया? श्रीपाद कह रहे हैं जब शरीर नष्ट ही हो जाएगा तो क्यों पापाचरण करते हो? श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, नियम लो और अपने जीवन को भगवत प्राप्ति की योग्य बनाओ। पुण्यात् पुण्यम मंगलम मंगलानाम, दिव्यात् दिव्यम कामदम कामदानाम, सारात् सारम प्रेमदम प्रेमदानाम, अन्यद् बृंदारण्य तो मन्यताम कहा।
बड़े बड़े पवित्रों को भी परम पवित्र करने वाला यह श्री धाम वृंदावन है। बहुत महिमामय है। जिसको वृंदावन मिल गया उससे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप वृंदावन धाम को छोड़कर अन्य तीर्थादि अवगाहन करने जाते हो तो ऐसा समझो, हमारे रसिक महापुरुष कहते हैं, जैसे रतन मिल गया और उसको छोड़कर कांच बटोरने जा रहे हो। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डारे, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। ये पवित्रम, जो पवित्र करने वाले हैं उनका भी परम पवित्र करने वाला वृंदावन धाम है। गर्भ संहिता में प्रसंग आता है, देवर्षि नारद जी तीर्थराज प्रयाग के समीप गए, पूजन किया प्रयागराज ने। कैसे हो, बड़ी कृपा है, भगवान ने तीर्थराज बनाया, विश्व के सारे तीर्थ आकर पाप रूपी कर यहां दे जाते हैं। सारे तीर्थ, ब्रजमंडल, हाँ ब्रजमंडल तो कभी नहीं आया, फिर आप तीर्थराज कैसे? नारद जी ने प्रयागराज तीर्थ ने श्री भगवान का स्मरण किया, आर्त भाव से पुकारा, भगवान प्रकट हुए। कहा प्रभु समस्त तीर्थों का राजा आपने मुझे बनाया, हां, पर ब्रजमंडल ब्रज 84 कोष का कोई भी तीर्थ हमें यहां कर देने नहीं आता। तो भगवान ने कहा हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, घर का थोड़ी राजा बनाया। ये ब्रज 84 कोष मेरा घर है। तो कहा प्रभु एक और समस्या है कि सारे तीर्थ पाप रूपी कर हमको दे जाते हैं, हम अपने पापों को कहां नष्ट करें? तो कहा श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में रज में लौट जाओगे, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो। तीर्थराज प्रयाग यहां स्वयं पवित्र होने के लिए आते हैं। जब कुंभ पड़ता है तो परिक्रमा मार्ग में यहां कर तीर्थराज प्रयाग लौटते हैं, रजरानी में अपने को निष्पाप करते हैं। पुण्यात पुण्यम मंगलम मंगलानाम, दिव्यात दिव्यम कामदम कामदानाम। मंगलों का भी मंगल करने वाला है। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये सब सामर्थ्य हमारे प्रभु से ही प्राप्त किए हुए हैं। और हमारे प्रभु का भी परम मंगल वृंदावन धाम करता है। जब जैसी इच्छा होती वैसे ही स्वरूप प्रकाशित करके युगल सरकार को सुख पहुंचाता है, आह्लाद पहुंचाता है। मंगल भवन सुख सिंधु प्रिया प्रीतम का परम मंगल परम सुख विधान वृंदावन धाम करता है। कामदम कामदानाम, सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाले जितने भी देवी देवता हैं सबकी कामनाएं पूर्ण करने की सामर्थ्य एकमात्र परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री हरि में, वो सबको सामर्थ्य दिए, उन्हीं की सब शक्तियां हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी वो है। इसीलिए वो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, भगवान के चरण की महिमा जब वर्णन, प्रणत कामदम, जो इन चरणों की शरण में आ गया उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण। और यहां प्रभु की कामनाएं वृंदावन पूर्ण करता है। इसलिए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अब कोई कह सकता है जो स्वयं भगवान हैं उनकी कामना क्या हो सकती है, तुम क्या जानो? जो दाता है वो कभी मांगते नजर आएगा? लेकिन लोक व्यवहार की भी भक्ति में देख लो तो वामन रूप धर के बलि के हम मांगने जाते हैं, नहीं जाते? तो यहां तो प्रेम राज्य है, यहां तो मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। कामदम कामदानाम, युगल सरकार समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, ऐसे युगल सरकार की कामनाओं की पूर्ति वृंदावन करता है। जब जैसी रुचि उसी क्षण वैसा ही निकुंज, वैसी शोभा, वैसी लीला के सब सामग्री उपस्थित कर देता है। सारात सारम प्रेमदम, समस्त साधनाओं का सार है भागवत धर्म, और भागवत धर्म का भी सार है प्रेम धर्म, और वो प्रेम धर्म प्रदान करता है वृंदावन। प्रेमदा नाम अनन्य वृंदारण्य, तो जो वृंदावन के अनन्य हो गया वो निश्चित प्रेम को प्राप्त कर लेता है। प्रेम प्राप्ति की साधना क्या? वृंदावन की अनन्यता, मेरो प्राण वृंदावन, मेरो जीवन वृंदावन, मेरो सर्वस्व वृंदावन। तो वृंदावन चलते फिरते अपने प्रेम स्वरूप किसी रसिक का संग करा देगा, क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंचना उपजय प्रेम। जहां रसिक का संग हुआ वहीं प्रेम प्रकाशित होता है। तो वृंदावन का जब अनन्य कोई होता है तो वृंदावन भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करा देता है, और महात्माओं के संग से प्रेम का उदय होता है। इसलिए कहते वृंदारण्य तो मन्यताम कहा। ऐसे वृंदावन को छोड़कर हम किसको माने अपना?
जो परम पवित्रों को भी पवित्र करने वाला, मंगलानाम, जो सबको मंगल प्रदान करने वाले उनका मंगलम, जो दिव्याति दिव्यम, जो कामदम कामदानम, जो सारात सारम प्रेमदम प्रेमदानम, ऐसे हम वृंदावन की अनन्य भावना स्वीकार करते हैं तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, हमारा मंगल हो जाएगा, हम परम पवित्र हो जाएंगे, हमें रसिकों का संग मिल जाएगा, हमें प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज करुणा करके कहते हैं कि यदि आपको इसी जन्म में अद्भुतानंद की प्राप्ति करनी, अद्भुत प्रेम आनंद जहां किंचन मात्र दुख का लेश भी नहीं है, तो रसिकों का संग करो। रसिक कैसे होते हैं? जिनको सहज स्वभाव पर्यो जुगल रंग की बात, निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहात। ऐसे भक्तन के मिले ही अरुणैन सिरात, मन दैनी के समुझ के सुनिए तिनकी बात। जिनका स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम की चर्चा करना, श्री श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम के सिवा जिनका और कुछ चिंतन ही नहीं है, रात दिन जिनका भजन में बीतता है और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहाय। सभा संगोष्ठी, राजकथा, लोक कथा, ग्राम्य कथा, प्रपंच, इससे कोई मतलब नहीं, रात दिन केवल प्रिया प्रीतम, ऐसे से ही जगत मंगल होता है। जिनको ये भ्रम है कि अरे ये तो चुपचाप एकांत में बैठे रहते हैं, कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, तो जगत मंगल कैसे होगा? तो ऐसे महापुरुषों की वाणी और ऐसे महापुरुषों के शरीर से स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से लोग निष्पाप हो जाते हैं। दर्शन हो गया ये तो बड़ी बात, अगर वायु स्पर्श हो गई तो निष्पाप कर दिया। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, भगवान के वचन है। जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाते हो तीनों लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। सातरत सातरत सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाते हैं और लोकों को तार देते हैं। कौन? बोले निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहात, कुछ और अच्छा नहीं लगता। रात दिन प्रिया प्रीतम की लीलाओं का चिंतन और उन्हीं के जो भजन में डूबे हैं उनको कहते हैं रसिक जन। और ऐसे भक्तन के मिले ही अरुणैन सिरात, यदि ऐसे भक्त मिल जाए तो नेत्र शीतल हो जाए, हृदय की जलन मिट जाए। क्यों? क्या प्रभाव है? बोले दरस परस अगनाश, दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, स्पर्श मात्र से निष्पाप कर देते हैं। संत महापुरुषों का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। यदि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सेवन किया जाए तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। गंगा जी पाप नष्ट करती हैं, चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप नष्ट करता है, कल्पतरु दरिद्रता नष्ट करता है। पर संत जन मिल जाए तो एक साथ पाप ताप दैन्यता तीनों का नाश करके भगवत प्राप्त बना दे। ऐसे भक्तनी के मिले ही अरुणैन सिरात, मन दैनी के समुझ के सुनिए तिनकी बात। यदि हरिजू की अपार कृपा से कहीं ऐसे भक्तों का संग मिल जाए तो चुपचाप मन देकर उनकी बात सुनो और उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। जिनके जुगल बिहार की बात चले दिन रैन, तिन्ही को संग कीजिए छाड़ी और सब गैन। जिनके जुगल विहार से श्यामा श्याम की ही बात होती रहती है, ऐसे भगवत प्रेमियों का संग करो, रसिक जनों का संग करो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, किसी और की बताई बात ना सुनो। नहीं तो जरा सा भी असर दूसरे का आते ही रंग बदल जाता है। तन मन प्राण न्यौछावर की वृत्ति रखने वाले को ऐसे गिरते देखा है। ऐसे किसी का भी संग हो जाए, अन्य आश्रय हो जाए, कोई भी रिश्ता नाता रुपया पैसा कहीं भी फर्क पड़ जाएगा।
जैसे बड़ा सुंदर दूध बाल्टी में टंगा है, थोड़ी खटाई डालो फट गया, फटने में देर नहीं लगती। जिनके जुगल बिहार की बात चले दिन रैन, तिन्हीं को जब रसिक जनों से कोई जुड़ता है तो सबसे पहली शर्त होती है अन्य संबंधों का त्याग करो। क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा और रसिक की विचारधारा में बहुत अंतर है। यदि उनकी विचारधाराओं में लग गए तो रस क्षेत्र अंदर से हट जाएगा, महिमा जागृत हो जाएगी संसार की जो पहले ही थी, और रसिक संग हुआ तो श्यामा श्याम की महिमा जागृत होगी। इसलिए शब्द लिखा, तिन्हीं को संग कीजिए, केवल उन्हीं का संग कीजिए, छाड़ी और सब गैन, और सब रास्ते छोड़कर। बहुत मिले सो संग नहीं न्यारी, न्यारी भांति जुगल प्रेम रस मगन जेते ही अपनी पाती। बहुत संग मिले तो उससे सत्संग नहीं कहते। बहुत, आप ये समझिए, जब आप रसिक संग करेंगे तो माया अपना भी रंग भेजेगी। बड़े बड़े रंग हैं भगवत मार्ग में। जे ही आपको रसिक संग मिलेगा तो आपका काम बन जाएगा। तो माया कनेक्शन काटने के लिए कैंची भी भेजेगी, कुसंग। कस्तरति कस्तराति मायाम यो संगास्त्यजति यो महानुभाव सेवते यो ममता रहे, जो ममत्व रहित है वही संगास्त्यजति, कुसंग का त्याग, कुसंग का त्याग। बहुत विचित्र दशा है संसार की। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। बहुत मिले सो संग नहीं, न्यारी न्यारी भांति जुगल प्रेम रस मगन जेते ही अपनी पाती। प्रिया प्रीतम के जो भजन में मगन है उन्हीं में चित्तवृत्ति लगाओ। बहुत भांति के मत जहां तिन्हीं न समुझे संग, नव किशोरता माधुरी बिना ना पुनो रंग। बहुत भांति के जहां मत होते हैं वो अपना प्रेम रंग नहीं होता। अपने को ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए जो प्रिया प्रीतम से बिलक करने वाली ही हो। संतों को बहुत कष्ट दिया गया। सतमार्ग में चलने वाले, सतमार्ग में मौज मस्ती से रहने वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता। सतमार्ग में अगर आप चल रहे हैं तो संसार कष्ट ही कष्ट देता है, कष्ट ही कष्ट देता है। आप देखो लो, खुद देख लो, अगर आप धर्म से सत से चलने लगोगे तो आपका मार्ग बाधित करने के लिए सैकड़ों तैयार हो जाएंगे, सैकड़ों तैयार हो जाएंगे। इसलिए भगवान की कृपा है, सत्संग का लाभ ले लो। ये हम कर रहे हैं इसलिए नहीं तुम्हें कह रहे हैं, पक्का श्री जी करवा रहे हैं इसलिए सत्संग का लाभ ले लो। नहीं, सत्संग मिलना दुर्लभ हो जाएगा। कागज में लिख ले वो सत्संग ऋषि मुनियों द्वारा शास्त्र सम्मत, जिससे मन को मारकर सच्चिदानंद भगवान में स्थित किया जाता है। तो बहुत भांति के मत जहां तिन्हीं न समुझे संग, बहुत सावधानी से अपने कानों को रखे, हर एक की बात न सुने। नव किशोरता माधुरी बिना ना अपनो रंग, सी प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए रसिक जनों के संग के सिवा और हम कोई संग न करें। देखो प्रेम विलास वृंदावन घन कुंज में, जिनके यह उपास ऐसो संग जु कीजिए। ध्रुवदास जी कह रहे देखो किनका संग करना है। बोले जो वृंदावन के प्रेम विलासी श्री श्यामा श्याम के प्रेम विलास में चित्त को डुबाए हुए हैं, जिनकी उपासना प्रेम की है। आप वृंदावन के शरणागत हैं, प्रिया प्रीतम के शरणागत हैं, बस ऐसे ही प्रेमी जनों का संग करना है और किसी का संग नहीं। देखो प्रेम विलास वृंदावन घन कुंज में। रसिकों की जानते हो प्रिया प्रीतम के प्रति कैसी दृष्टि होती है? जैसे दो नेत्र और दृष्टि एक। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिन एक कबहु न अंतर होई। एक क्षण के लिए प्राण सुएक देह है दोई। एक प्राण दो तन, दो नेत्र एक दृष्टि। ऐसे हमारे प्रिया ही प्रीतम है, प्रीतम ही प्रिया है, कोई अंतर है? पर ठसक है क्योंकि रस भोक्ता लाल जो है, रसदात्री प्रिया जो है, इसलिए सहचरियों की ठसक है। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। बहुत संग संभल करके करे। नव किशोर सुकुमार तन
रंगे प्रेम के रंग, जिनके ही में बसत ध्रुव तीन सो ही करी संग। केवल संग हमें करना है तो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस रंग में रंगे हुए महापुरुषों से। अगर आप वृंदावन की शरण में हैं, प्रिया प्रीतम की शरण में, तो ये नियम ले ले, क्योंकि इस रस मार्ग में चलना केवल रसिक महापुरुष के संबंध से है, साधना से नहीं। ध्यान रखना, जैसे डिब्बे में कोई पावर नहीं है, केवल इंजन के कनेक्शन से वो पहुंच जाता है जहां इंजन पहुंचता है, ऐसे ही हमारा संबंध केवल हमें श्री जी की प्राप्ति कराएगा। रसिक संबंध। नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। नित्य एक मात्र अपने धर्मियों का संग, तो प्रेम रंग की प्राप्ति संबंध से हो जाती है। कठिन है रसिक अनन्यता, रहत न मन एक ठोर, राई के सम चलत ही होत और की ओर। इस रस के मार्ग में अनन्य भाव लेकर चलना बड़ा कठिन है। राई के सम अगर थोड़ा मन चलायमान कर दो तो मिलावट हो जाएगी, और इस मार्ग में मिलावट नहीं। अब या में मिलोनी मिले न कछु जब खेल रास सदा बन में। ये शुद्ध मार्ग है, विशुद्ध मार्ग है, महामाधुरी रस है। बोले कठिन रसिक अनन्यता, रहत न मन एक ठोर। या साधना की प्रधानता नहीं, या अनन्यता की प्रधानता है। अनन्यता है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, इसीलिए हम गरज कर कहते हैं अनन्यता। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते सम लहै न कोई। श्यामा श्याम का अनन्य भक्त अभी जितेंद्री नहीं है, विषयी है, तो भी करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्री उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्यामा श्याम का अनन्य है। कठिन है रसिक अनन्यता, राहत न मन एक ठोर। ये मन बड़ा चलायमान है, जहां सुना कि ऐसा करो फट से अभी ऐसा हो जाएगा। बड़े बड़े विधान हैं सुख प्राप्ति के, बड़े बड़े जादू हैं, लेकिन अनंत जन्मों के संस्कारों को भस्म करके भगवत प्राप्ति महाआनंद प्रदान करने का एक ही विधान है, भगवत प्रेमी महात्मा का संग। एक ही विधान है। जब तक साधु संग नहीं होगा कभी प्रीति रंग नहीं चढ़ सकता। तो यदि साधु संग मिल गया तो अनन्य हो जाओ श्यामा श्याम के, अन्य संग मत करो, नहीं तो बहुत बाधाएं खड़ी हो जाती है। देखा है अन्य संगियों को भ्रष्ट होते देखा है। राई के सम चलत ही होत और के, राई के दाना बहुत छोटा होता है, इधर से इधर चले मार्ग छूट गया। बस तुम्हें इस मार्ग में ऐसा समझना है कि झोली फैलाए खड़े रहना है। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। साधना से लाडली लाल नहीं कहा, सहज लाडली लाल। ये झोली फैला के खड़े रहना अनन्यता है। तो बगल वाली लाइन में बोला जाएगा कितनी देर से खड़े हो, बोले इतनी देर से। कुछ मिला, बोले अभी तो केवल झोली ही हाथ में। यहां श्यामा श्याम मिल जाएंगे केवल अनन्य होकर। हरिवंश चंद्रजू के द्वारा स्थापित की हुई प्रेम रस वृत्ति के इस मार्ग में अनन्य होकर बैठे हैं, भरोसे में लाडली जू के। काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, मेरी लाडली जू मेरी प्रिया जू। राई के सम चलत ही, और राई भर भी अगर कोई मिलावट कर दी तो मार्ग छूट जाएगा। बगले में लाइन खड़ी है अलग अलग धर्मों की, अलग अलग रस की प्राप्ति की। भजन न होई संग बिनु, बिना भजन नहीं प्रेम। छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव यह नेम। बिना रसिक महापुरुष भजनानंदी संत के मिले भजन नहीं होता, और बिना भजन किए प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के लाडली लाल नहीं मिलती। इसलिए एक क्षण के लिए भी भजन मत छोड़ो। हर समय राधा 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 नाम जप करते हुए लाडली लाल की सेवा, समाज की सेवा। महामधुर रस प्रेम को जिनके लाग्यो रंग, ऐसे रसिक अनन्य जे कीजय तिनको संग। भाग्यशाली जो हैं वो इस बात का अनुभव करते हैं कि अब मुझे श्यामा, जैसे कल आप श्रृंगार कीर्तन के समय पद में गा रहे थे कि ना घनश्याम को जानता हूं ना लाडली जू को जानता हूं। हे गुरुदेव, आपके पद पंकज का आश्रय लेकर के मैं आपके अनन्य होकर पड़ा हूं, मुझे और जानने की जरूरत। मेरे लाडली लाल आप हैं, आपका संग, आपका दर्शन, आपका संभाषण मानो लाडली लाल का संग। महामधुर रस प्रेम में जो डूबे हुए रसिक महापुरुष हैं, इन्हीं का संग करो। इन्हीं के संग से प्रिया प्रीतम का रंग चढ़ जाएगा। और भाव जिनके नहीं
युगल विहार उपास, सुनि ध्रुव मन बच कर्म के, होए रहो तिनको दास। जो केवल प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में डूबे हुए रसिक महापुरुष हैं, मन वचन कर्म से उनके हो जाओ, उनके दासत्व को स्वीकार कर लो, श्यामा श्याम मिल जाएंगे। ये महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू का प्रकट किया हुआ सिद्धांत है। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सवे काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। श्यामा श्याम के अनुरागी के चरणों में तुम अगर दासत्व भाव प्राप्त कर लिए तो श्यामा श्याम आपके अधीन हो जाएंगे। इसलिए कह रहे सुनि ध्रुव मन बच कर्म के, होए रहो तिनको दास। जो श्यामा श्याम के प्रेमी हैं, मन वचन कर्म से उनकी दासता स्वीकार करने से श्यामा श्याम स्वाभाविक सहज कृपाल होकर मिल जाते हैं। अब इसमें बड़ी समस्याएं हैं, कभी शरीर की अस्वस्थता, कभी मानसिक अस्वस्थता, कभी काम क्रोध आदि का वेग। तो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मार्ग मत छोड़ना। धर्मी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माही, खंड खंड होए जाए तन, फिर के चितवे नाही। जब कदम रख दिया प्रिया प्रीतम के प्रेम मार्ग में तो अब कदम वापस नहीं जाएंगे, चाहे गर्दन काट दी जाए। और इसकी परीक्षा होती है प्रलोभन या भय, दोनों की, दोनों से आपको पीछे हटाया जाएगा। जब कोई अनन्य मार्ग में चलता है, बोले कठिन है रसिक अनन्यता, इसलिए इसमें इतनी निष्ठा रखनी चाहिए कि अब चाहे शरीर छूट जाए, चाहे जितना कष्ट हो, हम भगवत मार्ग ये जो मुझे श्री जी के चरणों का मिला इसे नहीं छोड़ सकता। चाहे जितना कोई बड़ा महापुरुष आके प्रलोभन दे किसी भी बात का, या स्वयं प्रभु आके बोले तो नहीं। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। खंड खंड हो जाए तन, फिर के चितवे नाय। जैसे सूरवीर युद्ध में लड़ रहा है, बाण लग रहे हैं तो पीठ दिखा के नहीं भागता, छाती पे बाण सहता है। ऐसे ही सूरवीर योद्धा भगवत प्रेम मार्ग का होता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये मारते हैं, संसार निंदा स्तुति अपमान करता है, हर कदम पर कष्ट मिलता है, पर नहीं कबहू कैसी भी स्थिति भजन नहीं हो रहा, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भजन नहीं हो रहा, घबराने की जरूरत नहीं। हम भजन बल से श्री जी को प्राप्त करने नहीं, कृपा बल से। हमारी झोली फैली है, कभी हरिवंश चंद्र जो कृपा करेंगे हमारी झोली में श्यामा श्याम दे देंगे। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी बिल्कुल भजन नहीं हो रहा, कभी भजन में थोड़ा मन लगता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है। ध्रुवदास जी महाराज, ये स्थिति आती है। साधक को भजन मार्ग नहीं छोड़ना। पड़े हैं आपके होके, नहीं मन लग रहा कोई बात, पर हम बैठकर टीवी नहीं देखने लगेंगे, पेपर नहीं पढ़ने लगेंगे, गंदे पुरुषों का संग नहीं करने लगेंगे, गंदी बात नहीं करेंगे। पड़े हैं 2-4-6 घंटे मन हमारा उदासीन, फिर इसके बाद भजन में लग जाएगा। जाएगा कहां? गाहे न दूजी चाल, इस बात पे ध्यान दे। चलो भजन में मन नहीं लग रहा, उनके घर चलते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे बात करते, चलो भाई कोई सीरियल लगा, ये नहीं, ये फिर तो दूजी चाल हो गई। पड़े रहो, मन बदल जाएगा, श्री जी में फिर लग जाएगा। कहा आचार अपरस कहा, बहुत सुंदर बात है अगर समझ पाओ। कहा संयम व्रत नेम, कहा भजन विधि सो विंध्यो, जो नहीं परस्यो प्रेम। हम लाडली जी के हैं, बहुत बड़ी बात है। बड़े आचार नियम अपरस छुआछूत, तो ये सब संयम व्रत नियम भजन के विधान एक कोने में। हमारे माई श्यामा जी को राज, मेरी लाडली जी, मेरी प्रिया जी, ये एक बात, वो 100 फेर, ये एक बात। अगर ये बात नहीं आई श्री जी के प्रति तो ये सब किया करे मिट्टी हो गया, किस काम का? नियम व्रत संयम, ये विधान वो परसु दूर, सब बहुत प्रकार की विधियां हैं। अगर प्रेम नहीं आया तो सब व्यर्थ हो गया। उपासक के जितने विधि विधान हैं, सारे कर्म धर्म सब व्यर्थ चले गए। सबका सार प्रेम, और प्रेम का सार अनन्यता में ठसक हो जाना, इसी से प्रेम होती। मेरी लाडली, मेरी प्यारी, मेरी श्यामा, वही सच्चिदानंद है, श्यामा बना हुआ है और कोई नहीं, वही सच्चिदानंद। इस मार्ग के उपासक को सावधानी ये कह रहे, भजन न करे निमित्त लय, परे सहज रस ढार, जैसे रोकी रुकत नहीं प्रबल नदी की धार। कोई निमित्त लेकर उपासक को भजन नहीं करना चाहिए। हमारा ये काम बन जाए श्री जी, हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये काम बन जाए, हम ये करें। हम कह रहे भजन तो हमारा स्वभाव है, भजन करना। हमारी कोई समस्या है तो हम आपसे बता रहे हैं, आप हमारे स्वामी हो, उसके लिए हम कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे। घर में जैसे अपनी माँ से हम बात करते हैं तो कोई लेन देन की बात करते हैं क्या? क्यों? वो मेरी माँ है।
ऐसे ही हमारे आराध्य देव हैं प्रिया प्रीतम। मानव गृहस्थ में कोई समस्या है तो आप बात कीजिए, लेकिन कोई निमित्त मत बनाइए। हमारा भजन का स्वभाव अष्टयाम सेवा भजन है। हमारी समस्या है, हम आपसे निवेदन करते हैं उसको दूर कर दो या बनाए रखो। जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे, लेकिन हम उसके लिए कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे। हम आपके हैं, क्योंकि अनुष्ठान और आपके हैं ये दोनों बातें नहीं बनती। अपने लिए अनुष्ठान और हम आपके हैं ये दोनों बातें बिल्कुल 36 है, 36 जोड़ नहीं बनता। जब आपको तनवांग मनोभिरमलय सोहम तो वास्यता, तो हमारा अनुष्ठान क्या? हमारे अनुष्ठान आप हैं। हमारी समस्या है, हम आपसे बता रहे हैं कि हमारा मन ये कह रहा है, हमारा मन इस संकट में फंस रहा है, हमारे शरीर और संसार की जरूरत है, आप देख लीजिए जैसा जो कुछ। ये तब होता है जब पूर्ण शरणागत नहीं होती, और जब पूर्ण शरणागत हो जाती तो योगक्षेमम बाह्म्यम वो स्वयं करते, अपने को कुछ कहना नहीं पड़ता। भक्त न ऐसो चाहिए मन धीरज छुट जाए, सुख पाए फूले अधिक दुख पाए बिललाए। ऐसा प्रेम मार्ग में भगत नहीं टिक पाता। सुख है, अनुकूलता है तो जय गुरुदेव वाह वाह वाह, प्रतिकूलता आई, दुख आया, थोड़ा सा अपमान हुआ, बिलला गया, सब खत्म। इस मार्ग में भक्त न ऐसो चाहिए मन धीरज छुट जाए। नहीं, मन का धैर्य छोड़ने की बात नहीं। आज अनुकूलता है, कल प्रतिकूलता है कि आज प्रतिकूलता है, कल अनुकूलता है कि हम अनुकूल प्रतिकूल थोड़ी, हम तो समतुल मार्ग के पथिक हैं। और इष्ट और गुरुदेव के द्वारा कभी प्रतिकूलता नहीं मिलती है, ध्यान रखना। जो तुम्हें प्रतिकूलता भासती हो, भारी अनुकूलता होती, केवल समझ में नहीं आता। इसलिए राय धीर रस भजन में व्यापय नहीं कछु और, होत पवन झकझोर बहु गिर नहीं छाड़े ठोर। जैसे चाहे जितनी हवा चले पर्वत डगमगाता नहीं, ऐसे चाहे जितनी विपत्ति आवे, चाहे जितनी संपत्ति आवे, दोनों में डगमगाना मत। अपने आचार्य और गुरु के पूर्ण समर्पित होकर निरंतर भजन परायण रहना। चंद दिन है, दांव लग गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दांव है क्या? राधा राधा राधा, हर श्वास नाम जप करो। बचो संसार की कड़वाहट से बचो, बहुत विचित्र संसार है, इसमें बन निकल चलो। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आपको फंसाया जा रहा है, इसलिए संसार प्रिय लग रहा है। और जिनके चश्मा चढ़ गया है भगवत ज्ञान का या विवेक वैराग्य का, उनको दिखाई देता है फंसा फंसा मरा। देखो जब इसको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए रात दिन नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने परिवार को भगवान की सेवा समझ करके करो और उसे भगवत अर्पित करो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने मार्ग में विघ्नों को बर्दाश्त करना सीखो, टूटना नहीं, हटना नहीं, पीछे हटना नहीं, इस मार्ग में आगे ही बढ़ना। चाहे जितना कष्ट आवे, चाहे जितना सुख आवे, हमें सुख दुख की परवाह नहीं करनी। हमें इस जन्म में इस जन्म चक्र को रोकना है, भगवत प्राप्ति करनी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।